इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके अंदर का जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको हम लोग पढ़ेंगे और सीरियल से देखेंगे। इसमें कुछ तस्वीर लिया गया है जो कि आंदोलन से संबंधित कुछ तस्वीरें हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, वापस जाओ, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, भगत जी और रानी लक्ष्मीबाई का भी कुछ तस्वीर इसमें दिखा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। उसके बाद 2 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किनके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 ईस्वी में और बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापकों में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क शामिल थे। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान रहा आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था। संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये किनके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद फिर सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब देखेंगे जालियांवाला बाग से संबंधित। अभी ये जालियांवाला बाग से संबंधित एक पिक्चर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और इसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में
किनका गिरफ्तारी किया गया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को। वही गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनसभा चल रहा था। वही जनसभा में जनरल डायर द्वारा गोली चलवा दिया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये जालियांवाला बाग का ही तस्वीर है और कुछ गोलियों का निशान भी अभी भी वहाँ पे है। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन कौन सा अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। यही असहयोग आंदोलन के दौरान है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इसे ही चौरी चौरा कांड भी कहा जाता है। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसी अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। दांडी यात्रा ये 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा का आरंभ किया गया था। 24 दिनों के लंबे यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। इसे ही नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और दांडी यात्रा आरंभ होने का तिथि है 12 मार्च 1930 ईस्वी और ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? गांधी जी ने दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किसने की थी? उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। और कब की थी?
15 फरवरी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की गई थी। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तीसरा है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। और कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इसके सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ था? 1947 में। 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश का विभाजन होना तय हुआ। माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद देश का विभाजन होना तय हो गया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 के भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।